जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में फिर हलचल शुरू हुई है। कांग्रेस में शामिल होने के लिए नेताओं की दूसरी खेप तैयार हुई है। इस बार क्या होगा बड़ा सियासी उलटफेर? कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस पर किया बड़ा खुलासा। उत्तराखंड न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस का अगला प्लान बता दिया। निकाला गया माल नहीं, बीजेपी का मौजूदा हाल खराब होगा। मौजूदा लोग ही कांग्रेस में एंट्री लेने वाले हैं। बताऊंगा आपको पूरी खबर, इसके पीछे क्या है बुनियाद। नमस्कार, पहला मैं हूं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये राजनीतिक खेल भी बड़ा दिलचस्प होता है ना, कभी कोई इधर कभी कोई उधर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नेताओं को आप लोगों से, आपकी समस्याओं से, ये वोट की और सिर्फ कुर्सी की सियासत करते हैं बल। लेकिन उत्तराखंड न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वो कौन से राज खोल दिए जिससे बीजेपी की बेचैनी एक बार फिर से बढ़ने लगी। दोस्तों, दिखाऊंगा आपको वो बयान भी, वो बात भी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चल रही हैं दगड़ियों, लेकिन चुनाव से पहले माहौल बनाने की जद्दोजहद जारी है और इस कड़ी में कांग्रेस दल बदल का रास्ता अख्तियार कर चुकी है। पहले चरण के बाद अब दल बदल के लिए नेताओं की दूसरी खेप भी तैयार है। खास बात दगड़ियों ये कि पार्टी ने इन नेताओं की संख्या भी घोषित कर दी। आगामी दिनों में प्रदेश प्रभारी के दौरे के दौरान कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। जरा इस बातचीत को देखिए, थोड़ा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं गणेश गोदियाल उत्तराखंड न्यूज पर। मत पूछिए और कुछ पूछिए जी। अच्छा सर, दूसरी अगर बात की जाए, आपने कांग्रेस में बीजेपी नेताओं को शामिल करा के बड़ा झटका देने का काम किया था। तब आपने कहा था पार्ट 2 भी जल्द रिलीज होगा, तो इसकी क्या स्थिति है? मैंने पहले भी उस दिन कहा था और आज भी कहना चाह रहा हूँ कि करीब 1.5 दर्जन ऐसे लोग थे कि जो बीजेपी को छोड़कर या अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पे आना चाहते थे। उसमें से 6 लोग आ चुके हैं, बाकी के लोग अभी आने बाकी हैं। लेकिन जो 12 बाकी हैं, उन 12 को मैंने हाईकमान को पूरी अपनी टिप्पणी के साथ भेज दिया और बिल्कुल जो मैं समझता हूँ उचित उस टिप्पणी के साथ भेजा है। ये 6 लोगों को इसलिए शामिल किया गया कि इन 6 के बारे में तमाम जो संभावित बातें थी, जो संभावित प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हल कर लिया गया, इसलिए 6 को शामिल किया गया। और जो बाकी लोग हैं उनके बारे में बहुत से आयामों में बहुत से लोगों से बातें की जानी बाकी हैं। हमारा पार्टी हाईकमान इस संबंध में सभी नेताओं से संपर्क में है। एक एक व्यक्ति के संबंध में कितने लोगों से बात की जानी चाहिए, जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति आते हैं वहाँ के किस किस कार्यकर्ता से क्या क्या बात की जानी चाहिए, ये एक प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस को फॉलो करके आगे चल रहे हैं। तो जो बाकी के 12 लोग हैं उनके बारे में बातचीत चालू है और अब चूँकि हमारी प्रभारी जी का 5 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप में उस दौरान भी ये सब बातें होंगी और ये चीज़ आगे बढ़ेगी और जल्दी ही समय आने पे जो नेक्स्ट एपिसोड है इसका वो आपके सामने होगा। अच्छा अध्यक्ष जी, जब ये ज्वाइनिंग हुई थी एक और बात कहना चाहता हूँ मैं इसके बीच में, मैं रोक रहा हूँ आपको कि अब वो बात 12 तक नहीं रही। अब और भी कुछ लोग हैं कि जो और भी शामिल होना चाहते हैं, तो अब एक लिस्ट और जाएगी मेरी तरफ से। तो सुना आपने, गणेश गोदियाल ने ऐसे कई राज खोले हैं, आगे दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज तो हो रही है और इसी के साथ साथ दल बदल का दौर भी अब खुलकर सामने आने लगा है। मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस राज्य में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार रणनीति पर रणनीति बना रहा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की दूसरी खेप तैयार है, जिसमें 12 नेताओं के नाम पर मोहर लगने के लिए मंथन चल रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने हाल ही में दल बदल के पहले चरण में 6 नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में खासा बवंडर देखने को मिला। इसी वजह से कि इन 6 नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया। अधिकांश का संबंध बीजेपी से रहा है बीते वक्त में और वे पूर्व में विधायक भी रहे हैं, विधायक जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे हैं। ऐसे में इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा गया। लेकिन आगे क्या होगा? क्या इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? इसका इशारा कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे हैं। तो वो बड़ा क्या होगा? क्योंकि प्लानिंग तो जबरदस्त है बल इस बार कांग्रेस की।
क्योंकि दोस्तों बीती 28 मार्च को दिल्ली में राज्य के 6 बड़े चेहरों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायण पाल, घनसाली विधानसभा से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी जो कुमाऊं से आते हैं, हल्द्वानी नैनीताल से, वो शामिल थे। हालांकि बीजेपी वालों ने कहा ये तो निकाला गया माल है, रिजेक्टेड हैं सारे। लेकिन अब कांग्रेस से दावा कर रही है कि बीजेपी के मौजूदा लोगों में ही सेंधमारी होने वाली है। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित उस ज्वाइनिंग कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक अलग तरह से माहौल था और यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक समय ऐसा भी आया जब पार्टी की अंदरूनी राजनीति का जो ताना बाना था वो बिगड़ गया। अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी क्लेश, विवाद सब खुलकर सामने आने लगे। अब ये कहा जा रहा है कि ये कुछ हद तक ये विवाद, ये गुस्सा शांत करा दिया गया है। तो कांग्रेस एक बार फिर से अपनी राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाने में जुट गई। पार्टी अब दूसरी खेप के रूप में 12 नेताओं को शामिल करने की तैयारी कर रही है। बल प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का यह दावा है दोस्तों, बीजेपी के कई सीटिंग विधायक भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई और अपने बचे हुए कार्यकाल की वजह से वो खुद को थामे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, उत्तराखंड न्यूज पर गणेश गोदियाल कह रहे हैं। देखिए, अब और भी कुछ लोग हैं कि जो और भी शामिल होना चाहते हैं, तो अब एक लिस्ट और जाएगी मेरी तरफ से कि इस पर भी विचार होना चाहिए। इसमें कुल कितने लोग शामिल किया आपने? अभी तो 6 लोग हुए हैं, 18 लोगों की लिस्ट है जी। 12 लोग वो पेंडिंग है और बाकी के और लोग हैं जिनकी की एक सूची बनाने की आवश्यकता है। अभी आपके सामने कुछ लोग आके गए जी। ये लोग भी शामिल होना चाहते हैं कि भाई हम भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, और सब इस लायक लोग हैं जी। कि वो राजनीति में नेतृत्व करने के लायक लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हम तो एक जगह से एक ही आदमी को टिकट दे सकते हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी टिकट दे या न दे, हम पार्टी के साथ हैं, तो हम उनको स्वागत कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, आप अभी एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। जी हां दोस्तों, आगे जो बयान उत्तराखंड न्यूज से बातचीत में गोदियाल का है वो बहुत कुछ बताने वाला है। वो कहते हैं कि कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले नेताओं की कुल संख्या 12 या 15 नहीं है। उस दौर में ही 18 थी जब 6 नेता कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे। अब बाकी बचे 12 नेताओं की सूची तैयार कर हाईकमान को भेजी जा चुकी है और जैसे ही प्रदेश प्रभारी की सहमति मिल जाएगी, इन 12 नेताओं को भी जल्द कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर पार्टी बेहद सतर्कता बरत रही है ताकि पिछली बार की तरह कोई विवाद या असहमति सामने न आए। अभी एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं भी शामिल होना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि भाई आपका भी हम नाम दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद हम पार्टी हाईकमान में सभी नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा आपको अवगत कराएंगे। तो इसमें देखिए कुछ सिटिंग विधायक वगैरह भी शामिल हैं? निश्चित रूप में बीजेपी निश्चित रूप में कुछ माननीय विधायकगण भी शामिल हैं जी। और अभी चूंकि नियम यह है कि जब तक वो किसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े होते हैं तब तक अगर वो दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता पर दिक्कत आती है, तो इसलिए अभी वो इस रूप में नहीं शामिल होंगे कि वो पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बतेरों से बातचीत जारी है। दोस्तों, इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर आने वाली हैं और बेहद अहम होने वाला है दौरा। क्या कुमारी शैलजा जो 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं उसी दौरान कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? कहा तो यह जा रहा है कि वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाली हैं। इधर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस दौरे के दौरान ही इन 12 नेताओं में से कुछ की ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, जिससे पार्टी को एक बार फिर से मजबूती का संदेश देने का मौका मिलेगा। लेकिन अब इस बात से पर्दा उठना भी बाकी है कि वो कौन नेता हैं बल जो कांग्रेस की टीम का हिस्सा बनेंगे। क्या बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायक भी इसमें शामिल हैं? अगर हां, तो फिर वो कौन कौन से विधायक हो सकते हैं? क्योंकि कई लोगों ने बीते वक्त में नाराजगी जाहिर की थी, क्या वो बीजेपी से नाता तोड़ देंगे? आपको क्या लगता है वो नाम कौन से हो सकते हैं? नाराजगी तो आप भी देख रहे होंगे। थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय इस खबर पर देने की कोशिश कीजिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी राय दे पाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं दगड़ियों तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है उत्तराखंड न्यूज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।